श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कर्म ज्ञान भक्ति। कर्म ज्ञान भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत के किस्से पढ़े या फिर कन्हैया के बाल ग्वाल के कालीवन वध की कहानी हम पढ़ते हैं, लेकिन कभी न कभी हमारे मन में यह बात जरूर आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने इनके साथ धोखा किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अधर्म के मार्ग पर चल रहे इन पापियों का यदि अंत न होता तो उस समय के समाज की तस्वीर कैसी होती, आने वाला समय कैसा होता, आने वाली पीढ़ियों को धर्म अधर्म का भेद कैसे पता होता और एक स्वस्थ समाज की कल्पना कैसे साकार होती। ऐसे ही तमाम सवाल के जवाब श्रीमद् भगवद गीता में मौजूद है, जो आज के युग में भी उतने ही सार्थक है जितने सदियों पहले कहे गए थे। तो आइए आज हम श्री कृष्ण के इन 5 बड़े धोखों की कहानी विस्तार से जानेंगे, जिन्हें उनके सिवा कोई और कर ही नहीं सकता था। पहले कथा मिलती है कि जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक ने अपनी माँ को यह वचन दिया था कि जो भी कमजोर पक्ष होगा वह उनकी ओर से ही युद्ध में प्रतिभाग लेंगे। इसके लिए उन्होंने भोलेनाथ की आराधना की और 3 अजय बाणों की प्राप्ति की थी। उधर श्री कृष्ण को इन बातों का पता चला तो वह ब्राह्मण वेश में बार्बरिक के पास पहुंच गए और उनका मखौल उड़ाया कि मजद 3 बाण के आधार पर वह महाभारत जैसा युद्ध कैसे जीत सकते हैं। तब बार्बरिक ने उन्हें अपने बाणों के बारे में बताया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि यदि उनके बाण अजय है तो वह पीपल के पत्तों में छेद करके दिखाए। बार्बरिक ने बाण चलाया और सभी पत्तों में छेद हो गए, लेकिन एक पत्ता जो श्री कृष्ण के पीछे था वह बाकी रह गया था। तो बाण उनके चरणों के चक्कर काटने लगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान में उसका सिर मांग लिया। इस दान को सुनते ही वह समझ गया कि यह जो सामने है वह ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। तो बार्बरिक ने उसको पूछा कि वह कौन है, और श्री कृष्ण ने उन्हें सब सच बताकर अपने विराट रूप के दर्शन कराए। इनके बाद बर्बरिक ने अपने सिर का दान तो कर दिया, लेकिन महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। इस पर श्री कृष्ण ने बर्बरिक की महाभारत युद्ध को देखने की इच्छा पूर्ति के लिए उस पर अमृत का छिड़काव करके एक पहाड़ी पर उसका सिर रख दिया ताकि वह पूरा महाभारत का युद्ध देख सके। यह घटना जिस जगह पर हुई थी वह वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले में है। अब दूसरी कथा जानते हैं। महाभारत के अनुसार जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था तब संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर डाला था। सहस्त्रवें दिन से पहले कर्ण का युद्ध अर्जुन के अतिरिक्त सभी पांडवों के साथ हो गया। उसने महाबली भीम सहित पांडवों को एक एक करके परास्त कर दिया, लेकिन माता कुंता को दिए वचन अनुसार उसने किसी भी पांडव की हत्या नहीं की। सहस्त्रवें दिन के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, युद्ध में कर्ण द्वारा अर्जुन का सिर धड़ से अलग करने के लिए नाग अस्त्र का प्रयोग किया गया, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा सही समय पर रथ को भूमि में थोड़ा सा धंसा लिया गया। इससे अर्जुन बच गया। इससे नाग अस्त्र अर्जुन के सिर से ठीक ऊपर से उसके मुकुट को छेदता हुआ निकल गया। नाग अस्त्र पर उपस्थित अश्वसेना नाग ने कर्ण से निवेदन किया कि वह उस अस्त्र का दोबारा प्रयोग करे
ताकि इस बार वह अर्जुन के शरीर को छेदता हुआ निकल जाए। लेकिन कर्ण ने माता कुंती को दिए वचन का पालन करते हुए उस अस्त्र के पुनः प्रयोग से इनकार कर दिया। इसके बाद युद्ध चल ही रहा था कि कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में धंस गया। वह अपने को दैवीय अस्त्रों के प्रयोग में भी असमर्थ पाता था, जैसा ही उनके गुरु परशुराम का शाप था। तब कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरा और अर्जुन से निवेदन किया कि वह युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कुछ देर के लिए उस पर बाण चलाना बंद कर दे। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्ण को कोई अधिकार नहीं है कि वह अर्जुन को युद्ध के नियमों और धर्म की बात करे, जबकि स्वयं उसने भी अभिमन्यु के वध के समय किसी भी युद्ध नियम और धर्म का पालन नहीं किया था। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अभी कर्ण असहाय है, इसीलिए उसका वध कर दे। तब अर्जुन ने एक दैवीय अस्त्र का उपयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब तीसरे धोखे के बारे में जानेंगे। सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को मारने की अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ कांपने लगा। तब द्रोणाचार्य ने उसे आश्वासन दिया कि वे ऐसा व्यूह बनाएंगे कि अर्जुन तुम्हें देख ही नहीं पाएंगे। वे स्वयं अर्जुन से लड़ते रहेंगे तथा व्यूह के द्वार पर भी स्वयं ही रहेंगे। अगले दिन जब युद्ध शुरू हुआ तब अर्जुन को जयद्रथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उधर दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती गई। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय बीता जा रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर रखा है। अतः तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यह सुनकर अर्जुन आगे बढ़े, लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। सूर्यास्त होने ही वाली थी। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया और शाम का भ्रम उत्पन्न हो गया। शाम होते देखकर जयद्रथ और दुर्योधन प्रसन्नता से उछल पड़े। अर्जुन को आत्मदाह करने देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर अट्टहास करने लगा। तभी जयद्रथ को देखते श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है। उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो। वह देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। यह कहकर उन्होंने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों से निकल आया। सबकी दृष्टि आसमान की ओर उठ गई। सूर्य अभी भी चमक रहा था। तब अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और श्री कृष्ण के कहे अनुसार जयद्रथ की गर्दन पर इस तरह वार किया कि उसका सिर उत्तर दिशा में 100 योजन की दूरी पर तप कर रहे उसके पिता की गोद में जाकर गिरा। जयद्रथ का पिता चौंक कर उठा और उसकी गोद में से सिर जमीन पर गिर गया। सिर के जमीन पर गिरते ही उनके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। अब इसके बाद की कहानी, चौथी कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार मगध के शासक जरासंध ने मथुरा पर हमला कर दिया। हमले के लिए जरासंध ने शिव जी से अजय का वरदान प्राप्त करके काल्यवन को भेजा। वरदान के कारण श्री कृष्ण ने काल्यवन को नहीं मारा। काल्यवन से भयंकर युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान वह रण छोड़कर ललितपुर के धोजरी के पास पर्वत पर स्थित एक गुफा में जाकर छुप गए। गुफा में उस समय मुचुकुंद ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्हें वरदान था कि उसकी दृष्टि सबसे पहले जिस पर पड़ेगी वह भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अपना पहले पीला वस्त्र मुचुकुंद ऋषि के ऊपर डाल दिया था और गुफा में छिप गए। भगवान श्री कृष्ण का पीछा करते हुए काल्यवन गुफा तक पहुंच गए।
कालियावन ने पीले वस्त्र में तपस्या कर रहे मुचुकुंद ऋषि को श्री कृष्ण समझा और भगवान कृष्ण के धोखे में मुचुकुंद ऋषि को मारना शुरू कर दिया। ऋषि मुचुकुंद ने जैसी ही आंख खोली, उसकी दृष्टि हमला कर रहे कालियावन पर पड़ी। इससे वह भस्म हो गया। इस तरह से कृष्ण ने बिना स्वयं मारे ही कालियावन का वध करा दिया। इस घटना के बाद युद्ध भूमि छोड़कर ललितपुर की इस गुफा में आने के कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ गया। अब उसके बाद की 5वीं कहानी देखते हैं। महाभारत का युद्ध अपने अंत की ओर था। युद्ध में सभी कौरव मारे गए थे। केवल दुर्योधन एक ही अब तक जीवित बचा हुआ था। ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा। गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्नावस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र सा हो जाएगा। इसीलिए गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि वह गंगा में स्नान करने के पश्चात उसके सामने नग्न अवस्था में उपस्थित हो जाए। महाभारत के अनुसार जब दुर्योधन गंगा स्नान के बाद नग्न अवस्था में गांधारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए जा रहे थे, तभी मार्ग में श्री कृष्ण उसे मिल गए। उन्होंने दुर्योधन से कहा, इतना बड़ा हो जाने के बाद भी तुम अपनी माता के समक्ष पूर्व नग्न होकर जाओगे? क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? इस पर दुर्योधन ने अपनी जंघा पर पत्ते लपेट लिए और गांधारी के समक्ष उपस्थित हो गया। जब गांधारी ने अपने नेत्रों से पट्टी खोलकर उसे देखा तो उसकी दिव्य दृष्टि जांघ पर नहीं पड़ सकी। इससे चलते दुर्योधन की जांघ वज्र की नहीं हो सकी। युद्ध के अंत समय में दुर्योधन एक सरोवर में प्रवेश कर गया। उसने कहा कि मेरे पक्ष के लोगों से कह देना कि मैं राज्यहीन हो जाने के कारण सरोवर में प्रवेश कर गया हूँ। वह सरोवर में जाकर छिप गया तथा माया से उसका पानी बांध लिया। तभी कृपाचार्य, अश्वत्थामा तथा कृतवर्मा दुर्योधन को ढूंढते हुए उस ओर जा निकले और दुर्योधन को पांडवों से युद्ध करने का आदेश देने लगे। उनका कहना था कि इस प्रकार जल में छिपना कायरता है। तभी पांडव भी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि सरोवर का जल माया से स्तंभित है और उसके अंदर दुर्योधन भी पूर्ण सुरक्षित है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भी माया का प्रयोग करने की परामर्श दी। युधिष्ठिर आदि ने दुर्योधन को कायरता के लिए धिक्कारा तथा युद्ध के लिए ललकारा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोगों में से भीम से इतर कोई भी दुर्योधन से गदा युद्ध करने योग्य नहीं है। तभी दोनों का द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ और भीम के देखने पर श्री कृष्ण ने अपनी बाईं जांघ को ठोका। भीम संकेत समझ गए और उन्होंने पैतरा बदलते हुए दुर्योधन की जांघें गदा के प्रहार से तोड़ डाली। कथा मिलती है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल गाय और बछड़ों को चराने के लिए वन में गए थे। वह सभी ग्वाल बालों के साथ भोजन में व्यस्त थे कि तभी ब्रह्मा जी आकाश में पहले से ही उपस्थित थे। उनके मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि यह वाकई नारायण है या कोई और है। यह जानने के लिए उन्होंने सभी गाय बछड़ों को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। वहीं जब भगवान जल ग्रहण करने यमुना की ओर गए तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को छिपा दिया। कन्हैया जब वापस लौटे तो उन्हें दूर दूर तक न तो ग्वाल बाल दिखे न गाय बछड़े। कुछ ही पल में वह ब्रह्मा जी की सारी मंशा जान गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही गाय बछड़े और ग्वाल बाल के रूप धर लिए और सभी के घर उपस्थित हो गए। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि ग्वाल बाल और गाय बछड़े
इतने दिनों से गायब है। इनके परिवार वाले व्याकुल नहीं हुए? यह क्या है कि अब तक वह शांति है? तब ब्रह्मा जी ने देखा कि उन्होंने जिन ग्वाल बालों और गाय बछड़ों को छिपाया है वह तो श्री कृष्ण के पास भी है। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गए कि कन्हैया कोई और नहीं, स्वयं नारायण ही है। तब उन्होंने व्रज जाकर श्री कृष्ण से क्षमायाचना की। कन्हैया ने भी प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए। दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और ऐसे ही कहानियाँ या भक्ति की बातें जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये बातें आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि उसको भी उपयोगी बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।